नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टॉक न्यूज और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। आज हम ऐसे मेहमान से बात करने के लिए जा रहे हैं जो आपको बता दें कि राजद से 2015 में विधानसभा के प्रत्याशी थे, जिनका नाम है जहूर आलम। आज हम इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में विधानसभा का चुनाव है और क्या कुछ चल रहा है। राजद के नेता भी हैं और इनको लेकर के हम बात करते हैं, खास करके बिहार में विधानसभा चुनाव की क्या कुछ तैयारियां हैं पार्टी स्तर पर, उसके साथ ही छातापुर की क्या स्थिति है। आपका स्वागत है कोसी टॉक में। मैं आपके चैनल को और आपको अपने छातापुर विधानसभा की ओर से और अपने ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आने वाले नववर्ष, आने वाले दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे मैं अपने विधानसभा के सभी समस्त जनता को भी दुर्गा पूजा और आने वाली दीपावली छठ का हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। मेरा पहला सवाल होगा सर आपसे कि आप 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़े थे, जो राजद की सीट से, राजद के सिंबल पर लड़ाई की। हम उससे पहले जानेंगे कि आपकी राजनीतिक कैरियर क्या है, आपकी राजनीतिक स्टार्टअप क्या है, आपने राजनीति में क्या कुछ सफर तय किया। देखिए, मैं सबसे पहले तो 2011 में प्रमुख बना था। 11 से 16-17 तक मैं प्रमुख रहा। 17 से फिर 21 तक फिर मैं पंचायत समिति रहा। मैं पंचायती राज में लगातार 3 टर्म से जीतता आ रहा हूँ और खास करके मैं प्रमुख था तभी मुझे 2015 में टिकट मिली थी राजद से। और राजद से मैं जब चुनाव लड़ा तो मेरा जो अनुभव है, मैं जो देखता हूँ, जिस टाइम में मैं चुनाव 2015 में लड़ा था उस टाइम में राजद और जेडीयू का गठबंधन था। लेकिन जेडीयू गठबंधन में उस टाइम में इस विधानसभा में खास करके जेडीयू का जो काम होना था, जेडीयू का कार्यकर्ता की ओर से या जेडीयू पार्टी की ओर से वो उधर उसका समर्थन उतना नहीं मिला था, जिस वजह से मुझे इस सीट को हारना पड़ा था। जबकि कोई खास ज्यादा मतों से मैं नहीं हारा था, बहुत कम ही से 5-7-8 हज़ार वोट से मैं हारा था। लेकिन दोबारा मैं तैयारी भी किया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे पार्टी के तरफ से दोबारा 2020 में मौका नहीं दिया, नहीं तो ये सीट निकाल के हम पार्टी को जरूर देते। लेकिन निगाहें जो है छातापुर विधानसभा में सभी जनता की भी टिकी हुई है। उसके साथ ही हम ये बात करना चाहेंगे क्योंकि अभी जो है पिछले दिनों जब आपकी सरकार में आए थे, गठबंधन की सरकार हुई थी, जाति जनगणना की बात हुई थी, गणना करवाया गया था। तो क्या इस पर जो है कितने यहाँ पर आबादी किन किन कास्ट का है, क्योंकि कास्ट वाइज चुनाव जो है विधानसभा में खास मायने रखती है, खास करके बिहार को लेकर के। तो छातापुर में लगभग क्या कुछ समीकरण है और कितने यहाँ वोटर हैं? देखिए, खास करके इस विधानसभा क्षेत्र का अगर जाति जनगणना का बारे में आप अगर बात करते हैं तो मुसलमान यहाँ लगभग 85 से 86 हज़ार मुसलमान है, लगभग 45-46 हज़ार यादव है। इसके बाद जो है चौहान जाति का जो नुनिया जाति कहता है वही 7 से 8 हज़ार 9 हज़ार नुनिया है। इसके बाद मल्लाह भी 10-15 हज़ार 20 हज़ार है। मेहता भी लगभग वही 15 से 20 हज़ार मेहता भी है। बाद बाकी ब्राह्मण है और सब कास्ट है, पचपनिया है, कोयर, कुर्मी, मंडल, धानों की सब है। लेकिन यादव और मुसलमान लगभग 85 से 86 हज़ार मुसलमान है और यादव लगभग 45-46 हज़ार यादव है। तो क्या जाति के समीकरण पर यहाँ पर जो है मुसलमान को आपको टिकट मिला था? देखिए, जाति के ही आधार पे हमको टिकट मिला था और जाति के ही मुस्लिम का ही ये सीट है। देखिए, सबसे पहले अगर नेता को चाहिए या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लालू प्रसाद यादव जी जिस दिन हमको टिकट दिए थे तो इसी आधार पे दिए कि मुस्लिम के आधार पे ही दिए थे, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि कोई भी कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ते हैं, जैसे कि 2020 का चुनाव कैंडिडेट का आप नाम ले लीजिए, जैसे डॉक्टर विपिन कुमार सिंह है, उनको राजद ने टिकट दिया तो उनके जाति उनको वोट नहीं दिया, सिर्फ मुसलमान और यादव के ही वोट से वो जो है जितना वोट लाया मुसलमान और यादव का ही वोट था। थोड़ा बहुत इधर उधर उनके जाति दिया, लेकिन उनके जाति भी उनको वोट नहीं किया। अगर उनके जाति अगर वोट करता तो 20 हज़ार के अंतर से ये चुनाव नहीं हारते, क्योंकि मुसलमान आप देख सकते हैं कि मुसलमान पूरे भारत के अंदर में कोई भी मुसलमान कहीं का है तो वो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करता है। अगर कोई बीजेपी का लीडर भी है, कोई नेता भी है, तो वो तनहा रह जाता है। बीजेपी में उनके पत्नी भी वोट नहीं करती है, वो बीजेपी को देगा ही नहीं। वो जब भी देगा या तो कांग्रेस को देगा या राजद को देगा या ओवैसी है तो ओवैसी को देगा, यही चीज होता है। मुस्लिम एक ये जब बोल रहे हैं मुस्लिम जो है बीजेपी को नहीं देता है, जबकि पार्टी में सभी तो मुस्लिम भी होते हैं, सभी कास्ट सभी पार्टी में होते हैं, तो क्या मुस्लिम आखिर बीजेपी से क्यों नहीं जुड़ पाते? देखिए, बीजेपी से इसलिए नहीं जुड़ते हैं कि बीजेपी में कुछ ऐसे मुंह बोले नेता हैं जो मुसलमान के प्रति बहुत आक्रोश बयान देते हैं, बहुत गलत सलत बयानबाजी करते हैं।
मुसलमान को लाइक नहीं करते, हेट दृष्टि से देखते हैं। इस वजह से देखिए, अगर आप बीजेपी का पहला नेता का अगर आप बात करेंगे तो पहले लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे। उस समय का कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो उस टाइम में मुसलमान की इतनी विरोध नहीं होती थी। लेकिन आज के अगर आप बात करते हैं तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार में आप देखिए तो हर तरफ मुसलमान को टॉर्चर किया जाता है, हर तरफ मुसलमान को टारगेट किया जाता है और मुसलमान के साथ बहुत बदसलूकी किया जाता है। आप उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, आइए आप इसी विधानसभा का विधायक है नीरज कुमार बबलू जो मंत्री हैं, उनके मुंह में कितना बोली खराब निकलता है, आपको पता है। पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो मंत्री है, विधायक है, तो उनको सम्मानित पोस्ट पर है, उनको सम्मानजनक बात करना चाहिए। लेकिन हर हमेशा कभी कब्रिस्तान का बात करेंगे, कभी गोली बंदूक का बात करेंगे, कभी कुछ से कुछ सुर्खियों में रहने के लिए वो करते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, उनका जो ये बिजनेस है, अगर वो इतना नहीं करेंगे उसका दुकान भी नहीं चलेगा। तो क्या मुस्लिम का रहनुमा आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है? देखिए, मुस्लिम का रहनुमा बनने के लिए तो बनेगा, बट है क्या, लोगों में ये चीज का दिमाग में था कि भाई चलो मुसलमान को 2 बार मुसलमान, जैसे 2010 में हमारे चाचा अकील साहब को टिकट मिले थे, वो हार गए थे। 2015 में मुझे मिला, मैं भी डिफीट खा गया। 2020 में आला कमान अपना परिवर्तन किया कि भाई ठीक है, किसी दूसरे को टिकट दे के देखते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट 2010 और 2015 और 2020 में जो तीनों कैंडिडेट थे, सबसे कम मार्जिन में हम ही चुनाव हारे हैं और सबसे कम वोट से हम चुनाव हारे। लेकिन देखिए, 2020 की तैयारी मेरी बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन 20 में मुझे टिकट नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, मैं पार्टी का विरोध भी नहीं किया, मैं पार्टी में बना रहा। लेकिन इस बार पार्टी को खास करके निर्णय लेना चाहिए। खास करके मैं आला कमान से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी से, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से मांग करना चाहेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझे छातापुर विधानसभा से लड़ाइए, आप किसी को भी लड़ाइए, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट को लड़ाइए। अगर मुस्लिम को आप नहीं लड़ाते हैं तो इस परिस्थिति में आपको यादव पे विचार करना चाहिए, यादव को भी मौका देना चाहिए। आप जो 10,000 5,000 वाले को जो आगू करके देते हैं तो इसी में रिजेक्शन करता है, जिस वजह से यहाँ कैंडिडेट नहीं जीत पाते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, मुस्लिम एक तरह का समीकरण जिस तरफ रहेगा वो उधर जो है पलड़ा भारी। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं तो क्षेत्र में घूमता हूं, मैं ऐसे तो नहीं, पार्टी का मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जहां तक मुस्लिम की तरफ से जो आवाज आती है, अभी जो आप जैसे ओवैसी साहब उनसे कुछ मांग किए थे हमारे नेता से, अब क्या मांग किए थे नहीं किए थे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ टीवी चैनल माध्यम से मैंने जो देखा मैं उसके बात करता हूँ। आदरणीय नेता अगर उनको अपने साथ नहीं किए तो वो तो नेता पे डिपेंड करता है क्यों नहीं किए, लेकिन मुस्लिम में आक्रोश है। अगर मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ नहीं देते हैं तो उस परिस्थिति में, या यादव भी नहीं देते हैं तो उस परिस्थिति में हम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यानी कि कुछ अलग भी आप लोग विचार कर सकते हैं। हाँ, विचार हम क्या विचार करेंगे, विचार करने वाले करेंगे, इस क्षेत्र के मुसलमान विचार करेंगे उसको क्या करना है। लेकिन मुस्लिम में विचार हो रही है कि जब अगर मान के चलिए मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, हम लोग सब दिन सारा दिन राजद को वोट करते आ रहे हैं, और आज अगर हमारे मुसलमान को अगर मौका नहीं मिलता है, एक बार कम से कम नेता को मुसलमान को मौका देना चाहिए, चाहे जिसके रूप में देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जहूर आलम के रूप में देना चाहिए, आपको जिनको देना है किसी मुस्लिम को लड़ाइए। अगर मुस्लिम को नहीं लड़ाते तो इसे किसी यादव समाज के लोगों को लड़ाइए, ताकि मजबूती मिलेगा। क्योंकि यादव और मुसलमान सब दिन राजद को वोट किया है। कोई आज मेरे पार्टी में आया है, आज वो नेतागिरी करता है कि मैं राजद का आदमी हूँ, राजद का आदमी हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2015 में मैं जब चुनाव लड़ा था तो जेडीयू और राजद की गठबंधन थी, और जेडीयू जब राजद की गठबंधन थी तो उस टाइम में हमारे जो अभी 2020 के प्रत्याशी थे विपिन कुमार सिंह जी, उनके पिताजी का नाम था उपेंद्र प्रसाद सिंह जी, वो जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष थे। और जब मुझे 15 में टिकट मिला तो उनके पिताजी मेरे विरुद्ध में निर्दलीय चुनाव लड़ गए, और निर्दलीय चुनाव लड़ के तब मुझे हराया था। ऐसे मैं नहीं हारा था, जेडीयू का प्रखंड अध्यक्ष अभिसूत्री का अध्यक्ष रहते हुए वो निर्दलीय चुनाव लड़े और तब मुझे हराए थे, हमको याद है। यानी कि ये कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम को भी आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, इस तरह का एकदम नहीं बढ़ने दिया जाता। अगर बढ़ने दिया जाता तो जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष थे ना, उनको तो नहीं लड़ना चाहिए था। वो जेडीयू, अगर जेडीयू राजद की गठबंधन है तो गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने पालन नहीं किया था। वो खुद को स्टैंड कर गए थे और निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जबकि निर्दलीय में उनका अनवारी साहब आया था, हमको याद है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब मुसलमान को अगर आप सपोर्ट करते हैं, मानते हैं, तो मुसलमान को उस दिन उसको मदद करना चाहिए था, चाहे हारे चाहे जीते। अगर वो नहीं लड़ते तो मुसलमान में ये मैसेज नहीं जाता। लेकिन आज उनके बेटा ये दावा ठोकते हैं इसी विधानसभा क्षेत्र से, जो हमको जब पुनः दोबारा 2025 में टिकट मिलने जा रहा है। हम एक बात बताते हैं, 2020 में उनको टिकट मिला था, हम लोग चुप रहे, लेकिन 2025 में भी उनको टिकट मिलेगा। तो एक बात बताइए, जिनके पिताजी मुझे हराने का काम किया है 2015 में,
उस चीज को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? अगर ठीक है बर्दाश्त कर भी लेंगे पार्टी के नाम पे, तो उनके सौजातिया उनको वोट करेंगे क्या? हमें नहीं लगता कि उनके सौजातिया उनको वोट करेंगे। यानी ये भी सवाल है कि उनके स्वजाति भी उनको वोट नहीं नहीं, एकदम नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, उनको सौजातिया हुआ, अगले अगर वोट करते तो अगले बार भी उसको करते, नहीं किए। टिकट की रेस में कह रहे हैं आप बैजनाथ मेहता जी भी है, जबकि पूर्व एक्स IRS भी है, तो वो भी दावा ठोक रहे हैं कि हम भी यहाँ से छातापुर विधानसभा से टिकट के दावेदार हैं। फिर डॉक्टर विपिन सिंह भी कह रहे हैं कि हम जो है नौकरी छोड़ करके हम राजद में शामिल हुए हैं। तो फिर इस बीच से कैसे पार्टी तय कर पाएगी? देखिए, ये लोग दोनों आदमी, चाहे वो बैजनाथ मेहता हो चाहे विपिन सिंह हो, सिर्फ मुसलमान और यादव के वोट पे नेतागिरी करना चाहते हैं। वो जो है ना अपने सौजातिये पे नेतागिरी नहीं करते हैं। अगर आप देखते होंगे कि बैजनाथ मेहता या विपिन सिंह कहीं अगर निकलते हैं तो उनके साथ में उनके सौजातिया एक भी नहीं रहता है और एक भी क्रीम चेहरा नहीं रहता है। सिर्फ मुसलमान और यादव के भरोसे ही वो लोग नेतागिरी करते हैं कि मुसलमान तो कहीं जाएगा नहीं, बीजेपी को वोट करेगा नहीं, अगर हम टिकट लेके आते हैं तो मुसलमान 100 का 100 वोट करेगा, और यादव भी मान के चलिए 100% है तो उसमें 5% भागेगा, 95% हमको करवे करेगा। उनका अपना जात पे फकड़ नहीं है, लेकिन मुसलमान यादव पे फोकस करके नेतागिरी करना चाहते हैं। 2025 में मुख्य मुद्दा क्या होने वाला है छातापुर विधानसभा? देखिए, ऐसे तो हम लोग का मुद्दा का अगर बात करते हैं तो हम लोग का मन में एक ही मुद्दा है कि इस बार जो है बदलाव होना चाहिए। और बदलाव कैसे होना चाहिए? अगर बदलाव नहीं होता है तो ये गलत है। मैं पार्टी में हूँ, मैं पार्टी का सम्मान करूंगा। अगर हमारा आलाकमान जिनको टिकट देंगे तो मैं तो उनका साथ रहूंगा ही, इसमें कहीं तक दुराई नहीं है। लेकिन बदलाव के लिए एक ही चीज है कि यहाँ सबको एकजुट होके रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी बदलाव होगा। नहीं तो हमारे जो इंडिया के अभी जो उम्मीदवार है ना, यहाँ जो प्रेजेंट में मंत्री है ना, ये 5 बार का विधायक है और 5 बार का विधायकी में इतना पैसा कमा लिया है कि इसके पास में पैसा का तो कह रहे हैं कि हम काम भी किए हैं ना क्षेत्र में। आप सड़क देख लीजिए, पुल पुलिया देख लीजिए और कई सारे गिनती गिना रहे हैं। कल ही जो है, परसों जो है यहाँ पे शिलान्यास कर दिए हैं 400 कुछ करोड़ का जो है बीरपुर में PhD विभाग का निरीक्षण भवन का। तो इस तरह से तो वो विकास कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। आप अगर इस बात पे जाइएगा, विकास के नाम पे जाइएगा, तो हमारे जिला के ऊर्जा मंत्री हैं माननीय विजेंद्र बाबू, उनसे ज्यादा विकास कोई नहीं करते हैं। और विजेंद्र बाबू इस जिला के लिए CM है, उसको हम भी मानते हैं और मान के चलते हैं CM है, क्योंकि आज इस जिला में कहीं रोड पुल पुलिया का अगर देन है ना तो विजेंद्र प्रसाद का देन है और माननीय नीतीश कुमार जी का देन है। ये मंत्री जी क्या देंगे? ये जिस दिन ये पार्टी गठबंधन में नहीं थी तो उस दिन तो ये को चापाकल नहीं दे पा रहे थे। आज गठबंधन में है, मंत्री है, तो आज कहते हैं 200 करोड़ का उद्घाटन करते हैं। अरे आज करने के लिए कर दे 200 करोड़ का उद्घाटन, लेकिन गठबंधन में ना ये अपना से अलग होके नहीं देखिए, अपने से अलग होकर कहाँ कौन काम किए। अगर रास्ता का ही बात करते हैं तो अभी ऐसा रास्ता है कि आप देखिएगा तो दंग रह जाइएगा। आप देखते होंगे डेली आए दिन यूट्यूब पे, चैनल पे, सभी जगह पे चलता है, रास्ता का दिखाई देता, कहाँ किए? अरे वो धन्यवाद मनाइए विजेंद्र प्रसाद यादव जी का, जो इस जिला में कहीं रोड अगर पुल पुलिया बिजली दिखाई देता तो विजेंद्र प्रसाद यादव जी का देन है। उनका क्या देन रहेगा? मंत्री जी का कहीं कोई देन नहीं है, कहीं योगदान नहीं है। बस एक को योगदान है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, वोट को बटोरते हैं, हिंदू मुस्लिम कर करके वो जो है ना वो चाहते हैं कि पुनः हम फिर जो है सत्ता में आवे और फिर हिंदू मुस्लिम करते रहे, क्योंकि उसके पास ऑप्शन भी नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो उसका दुकानों नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करने के बाद ही उसका दुकान चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना जहूर आलम जी को, खास करके आपको बता दें कि 2015 में विधानसभा चुनाव लड़े थे, जो कम ही मार्जिन से चुनाव हार गए थे। लेकिन लगातार इनकी राजद में तैयारियां जोरों शोर पर रही। लेकिन इनका कहना है कि यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पार्टी को विचार भी करनी चाहिए और मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से उतारनी चाहिए। आने वाला वक्त बताएगा कि किसको टिकट मिलता है और क्या कुछ होता है, जनता किसे समर्थन देती है, किसे जीत का सेहरा पहना करके विधानसभा पहुंचाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही। बने रहे पोसी टॉक के साथ। इमरान खान, सुपौल।